Let me see everyone, the smiling faces of everyone. मैम कैमरा ब्लर मार रहा है। कोशिश करो। ब्लर मेरा भी आ रहा है शायद, कोई बात नहीं। Let me see whether my students are happy or not. Are they in tension or are they smiling? मैम कैमरा कैसे खोले, सुबह से नहाए नहीं है, पढ़ाई में ही है। तो ओ क्या हुआ? माय गॉड, पढ़ाई। कोई मैंने ये तो ना ये थोड़ी ना बोला था कि मेकअप करके। ही कस्ट। ओके, so I think I hope you all are very fine and ready for the exam. किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो बताओ, टेंशन हो रही है किसी को ज़्यादा? नो मैम। शेयर कर सकते हैं अगर आपको टेंशन हो रही है। जो नहाया नहीं है उसको लगता है ज़्यादा टेंशन है। अक्षता। अक्षता, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेंशन तो नहीं है ना? नो मैम। तुम सोच रहे हो कल ही नहाऊंगी एक ही बार, फ्रेश होके जाऊंगी, है ना? यस मैम, टाइम वेस्ट क्यों हाँ करना है आज। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करना ना? दैट्स ये भी इंटेलिजेंट। ये भी सही है। इंटेलिजेंट आंसर। और कोई बच्चा कुछ शेयर करना चाहता है अपने अपने कोई एक्सपीरियंसेस जो आप पढ़ते समय आपको फील हो रहा है, शेयर कर सकते हो आप। मन हल्का हो जाएगा। मैम सही लग रहा है पढ़ने में, मतलब। हाँ, सही लगेगा। इसीलिए तो पहले इंग्लिश रखा जाता है, उसके बाद ही टफ सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकंड टफ है, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। हाँ मैम। हाँ तो ये होता है। दौर निकल जाएगा। जब पहला दौर निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। हाँ, फर्स्ट स्टार्ट यार आपकी अच्छी होनी इसी के चाहिए। भरोसे बैठे हैं। स्टार्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए बेटा, और सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, अच्छा होगा। सबसे पहली टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं बेटा, ठीक है? और टाइम को देखते रहना, टाइम मैनेज करना। स्पेशली इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम का होता है, राइटिंग स्किल्स में आपका टाइम निकल जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो राइटिंग स्किल वाला सेक्शन होता है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइम लेकर देख कर चलना। बाकी बहुत कुछ एमसीक्यू है इंग्लिश में भी, तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन मत छोड़िएगा बस। अच्छा, रिगार्डिंग फर्स्ट पेज, अगर हम आपसे शेयर करें तो क्या डाउट है आपको, ये बताइए। शेयर करती हूँ एक इमेज, ठीक है? तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पेज आपको मिलेगा। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes. Now Yes, ma'am. on the left side of the page there is there are something, and on the right side of the page there is something. Okay. So this is the subject, name of the subject English. You know, tomorrow is your English paper. Then the subject code. Subject code कहाँ से मिलेगा बेटे? अगर आपके हाथ में एडमिट कार्ड है तो जहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा है ना, वहाँ पर साइड में 184 ऐसा कुछ कोड लिखा होगा। देखो, लिखा है Yes, ma'am. है यस ना? मैम। ये वहां मैम। से आपको रोज भरना है। मतलब जिस दिन इंग्लिश का है तो इंग्लिश का भरना है, जिस दिन साइंस का है तो साइंस का कोड होगा। 086 लिखा है, देखो चेक करो। Yes, ma'am. और जहाँ अगर सोशल साइंस का है तो वो शायद 087 है, आई थिंक, है ना बेटा? यस मैम। तो ये आपको भरना होगा। उसके बाद डेट कल की याद रखिएगा, 27 फरवरी है, तो 27/2/23 आपको डालना है और मंडे लिखना है साथ में, ठीक है? क्लियर? देन मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। जिस दिन आपका इंग्लिश है उस दिन इंग्लिश लिखना है। सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस वाले दिन भी इंग्लिश लिखना है, लेकिन हिंदी वाले दिन हिंदी लिखना है यहाँ पर, ठीक है बेटा? क्लियर? Yes, ओके ma'am. मैम। ओके। इसके बाद ये देखो, ये कोड नंबर आ रहा है, कोड नंबर। कोड नंबर ना, ये आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब यहाँ पर कोड नंबर लिखना होगा आपको, ठीक है? और यहाँ पर होगा सेट नंबर। सेट 1 2 3 4, आपको 2 मिलता है तो 2 को कलर कर दीजिएगा। 3 मिलता है तो 3 को कलर कर दीजिएगा। कलर ऐसे ही करना है जैसे ये किया हुआ है, ठीक है? आगे चलूँ? यस Yes. मैम। और ये जो 4 कॉलम है, 1 2 3 4, इन सब में 9 लिखना है, ठीक है?
मैम आपने तो लास्ट वाले में नील बोला था। नील भी ठीक है बेटे, नो और नील का मीनिंग सेम होता है ना, यस मैम। है ना। तो वो तो ये 4 कॉलम्स में आप नो भी लिख सकते हैं, लास्ट कॉलम में आप नील भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, ये राइट साइड पे देखेंगे, नाम लिखना है आपको, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, रीटा बाली। लेकिन आप नोट कर रहे हो ए फर्स्ट नेम के बाद मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है, कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. यस मैम। ये Yes, ma'am. आप सब ने छोड़ना है। अपना फर्स्ट नेम लिखने के बाद ये ब्लॉक आपने छोड़ देना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद सेकंड नेम शुरू करना है। सब कुछ कैपिटल में कोशिश कीजिए लिखने की, क्योंकि वो क्लियर होता है। इसके बाद ना बेटे यहाँ पर आपको कलर करना है, लेकिन कलर कहाँ करना है? अगर फर्स्ट नेम आपका आर है तो आर में कलर करना है, जैसे मैंने किया। सेकंड नेम आपका, सेकंड लेटर आपका ई है तो आपको ई में कलर करना है। थर्ड लेटर ई है तो ई में कलर करना है, बाकी किसी में नहीं करना। उस दिन मैं जब मैं प्रैक्टिस करा रही थी तो आप बच्चे क्या कर रहे थे, जैसे आर ये यहाँ पे कर रहे थे, सब कुछ इसी कॉलम में सब कुछ कलर कर रहे थे, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ब्लॉक छोड़ा हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पे बी है तो बी में करना है, यहाँ ए है तो ए में करना है, एल है तो एल में करना है, और आई है तो आई में। देखो मैं ही भूल गई हूँ, तो आई में ही कलर करना है। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ओके। अब आ जाइए यहाँ पर रोल नंबर। यस मैम। मैंने रेड से लिखा है कि ये सब चीज़ें आपको एडमिट कार्ड से मिलेंगी, फ्रॉम योर एडमिट कार्ड, क्योंकि रोल नंबर लंबा है, याद नहीं होता, तो आपको एडमिट कार्ड में आपको अपना रोल नंबर नज़र आ रहा है 52 समथिंग, Yes, ma'am. ठीक है। अब पहले आप अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए, पूरा रोल नंबर फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो ma'am. डिजिट है वो 5 है, तो 5 पे डॉट लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 पे डॉट लगा लो, ठीक है। 2 पे डॉट लगा लो, 3 पे डॉट लगा लो। डॉट लगाने के बाद इनको कलर कर लो। 0 है तो 0 पे कलर करना है, ठीक है। आगे चलूं? यस मैम। ओके। Ma'am. यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट कोड, ये भी आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था। 184 है तो यहाँ पे 184 लिखना, और उन्हीं डिजिट्स को आपने कलर करना है नीचे। अब ये हमारे सेंटर नंबर है बेटा, ये आपको एडमिट कार्ड में नज़र आ रहा है क्या? 854167। Yes, ma'am. चेक कीजिए सेंटर नंबर 854167, ठीक है। ये कलर कर, ये लिखने के बाद आपको नीचे 8 को, जैसे 8 के नीचे तो 8 को कलर करना है, 5 के नीचे 5 को कलर करना है, 4 के नीचे 4 को कलर करना है, इस तरह से सो ऑन, ओके। देन अगेन यहाँ पर फिर से आपको सब्जेक्ट पूछा गया है, तो कल इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखना है, और यहाँ पे आपको स्कूल का नंबर लिखना है। हमारे स्कूल का नंबर भी आपको एडमिट कार्ड से मिलेगा। 84033 नज़र आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर रहे थे बेटा, इवन 12th क्लास के बच्चे भी गलती कर रहे थे। यहाँ पर आप देखो कुछ गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है, सीबीएसई ने यहाँ करोड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे लाख लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। तो आप जो अपने रोल नंबर में का फर्स्ट डिजिट आपका करोड़ में है, तो 5 करोड़ हो जाएगा ना बेटा। चेक करो आपको अपने 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 एडमिट कार्ड में रोल नंबर। कोई एक बच्चा मुझे पढ़ के सुनाओ वर्ड्स में। अक्षिता आप पढ़ के सुनाइए। 2,51,35,949 ओनली। यस, 2 करोड़। आपके आपके उसमें 2 करोड़ लिखा है, तो यहाँ 2 लिखना है बेटे। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा ना, तो आपने 2 करोड़ लिखना है। करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, करोड़ ऑलरेडी रिटन है। उसके बाद क्या है अक्षिता आपका लैक्स में? मैम 51 लाख। 51 लाख, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 51 लाख, ठीक है। और 1000 में क्या है अक्षिता? मैम 35,000। 35,000। और ये हंड्रेड्स वाला उसके लास्ट में आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल अक्षिता 945 940 49 49 इतना लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्लियर? इट्स क्लियर टू एवरीवन?
Yes, ma'am. देन योर फादर्स नेम, Yes. श्री लिखने के बाद आप अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद आपने अपने साइन करने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, नाउ बहुत सिंपल Yes, है। ma'am. ठीक है, सो इतनी सी बात थी और फसाना बन गया। अब आप बताइए, मुझे कोई डाउट है इसमें? किसी को भी कोई डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि बेटे वहाँ पर ना वाइटनर अलाउड नहीं है, कटिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए जो भी आपको डाउट है प्लीज़ आस्क मी। किसको है डाउट? मैम यस, मैम वो जो वहाँ पे सब्जेक्ट पे इंग्लिश है उसके नीचे कोड नंबर है, सेट सेट के बगल में। अच्छा वहाँ पे मैं क्या करना है, बताती वो हूँ, भी ब्लैंक है। मैं बताती हूँ। हाँ जी, तो ये लेफ्ट साइड में बात कर रहे हो ना आप? यस मैम, वो और सेट के बगल में है। ये यहाँ पर कोड नंबर, ये बेटा यस मैम। आपको मिलेगा जब आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पर मिल जाएगा ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर राइट साइड में आपको एक कोड नंबर लिखा होगा, जैसे 5/3/2 ऐसे करके। ठीक है, तो वो कॉपी कर देना वहाँ से। ओके मैम। ठीक है, और कुछ बताओ, पूछो। ये देखो, इस कॉलम के बारे में किसी ने नहीं पूछा मेरे से, आपने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स यूज्ड, मीन्स अगर आपने एक्स्ट्रा शीट ली है, अगर 1 ली है तो यहाँ 1 लिखना, 2 ली है तो 2 लिखना, नहीं ली है तो डैश कर देना बेटा। ओके, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, और कोई डाउट? रुको, मेरा नेट चला गया है, मैं दूसरे उधर से कनेक्ट करती हूँ। कैन यू हियर मी? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, लाइट चली गई थी बेटे। ओके, कोई डाउट है बेटे? इसको आगे चले, नहीं तो। No, ma'am. ओके, तो इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं बेटे। यू हैव टू कैरी योर आई कार्ड, योर एडमिट कार्ड विद यू, एंड वन मोर थिंग, डैट योर पेंसिल बॉक्स और जिसमें भी आप पेन वगैरह कैरी करेंगे ना बेटा, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं? यस मैम। अच्छा, Yes, ma'am. दूसरी बात, क्या सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड पे साइन कर दिए हैं? अपने साइन और अपने पेरेंट्स के साइन करा लिए हैं? Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ओके, नहीं कराए, किसी के रह गए हैं तो प्लीज़ उसको करा लीजिए, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी आपको। एडमिट कार्ड सबको लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड सबको लेके जाना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, क्योंकि वो फ़ोन आ जाता है फिर। ओके, और ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाना है आपको। ठीक है, कोई भी अनफेयर मीन्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। और ये देखो बेटा, पीछे एक फ्रंट पेज के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो आपको हमने फ्रंट पेज दिया था उसके पीछे देखो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्या दिखाई दे रही हैं आपको? Yes, ma'am. अच्छा, उसमें मैंने जहाँ मैंने टिक लगाया है ना, वो इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, नंबर 1, आपको क्या है कि जब आपको नोटबुक मिलेगी ना, आंसर शीट मिलेगी, उसमें लास्ट पेज देखना, शायद 32 पेजेस की आपको मिलेगी, 48 पेजेस की शायद 12th की होती है, तो 32 पेजेस की मिलेगी। तो आप देख लेना क्या वो सभी 32 पेजेस उसमें इंटैक्ट हैं कि नहीं, कोई फटा हुआ तो नहीं है, कोई कटा फटा तो नहीं है। अगर है तो वहाँ पर जो टीचर होगी उसको बता देना। ठीक है, दूसरी बात, आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, प्रिफरेबली बॉल पेन यूज़ करना चाहिए। इंक पेन मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बेटा वो वाटरप्रूफ नहीं होती है। एडजेल वाटरप्रूफ होता है तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट्स होती हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं चेक होने के लिए, तो रास्ते में बारिश वगैरह से वो गीली होने का खतरा रहता है।
तो इसलिए वाटरप्रूफ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे मार्जिन बनी होगी आपके आंसर शीट में, तो और मार्जिन खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राइट साइड में एक छोटी सी मार्जिन खींच लीजिए अगर आपने उसमें कुछ रफ वर्क करना है। जैसे कभी कभी हम स्पेलिंग भी भूल जाते हैं इंग्लिश में, तो रफ में लिख के देख लेते हैं कि यही स्पेलिंग है या नहीं है। बाकी मैथ्स और साइंस में तो रफ वर्क का कितनी इंपॉर्टेंस है आप सबको जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद हाँ, अगर आप कोई एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, ग्राफ पेपर आपको मिलता है लगाने के लिए, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको लेते हैं, तो उसको टैग करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। स्टेपलर यूज़ अलाउड नहीं होता बेटा, वहाँ से धागा मिलता है, वही धागा आपको यूज़ करना होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, UFM, अनफेयर मीन्स मतलब कोई भी चीटिंग का कोई भी मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा, इसमें नीचे देखो F वाला पोर्शन, ये B था सॉरी, और नीचे था F वाला पोर्शन, जिसमें आपको अपनी आंसर शीट का कोई भी पेपर फाड़ना नहीं है, ठीक है, कोई भी पेपर फाड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। अब बताइए कोई डाउट है? Yes. इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। No, मैम। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दूंगी बाद में, इसको आपके लिए बनाई है मैंने, कैसे भरना है आपको। सो थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। अच्छा कीजिए, कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, एंड गॉड इज विद यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।